गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्वेता हॉबी। तो आज हम सीखने वाले हैं मैथ सम्स क्लास 6 के। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नोइंग आवर नंबर्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 और होल नंबर्स होते हैं 0 से शुरू होते हैं 1 2 3 4 लास्ट तक। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स अगेन यूजिंग कॉमा टू स्प्रेड द पीरियड्स of and write the numbers name according to Indian system of numeration। तो हम इसमें पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे। चलिए करते हैं। इंडियन सिस्टम में हम 3 2 2 पे हम कॉमा लगाते हैं। क्वेश्चन 1 4 6 3 9 5 0 1। इंडियन सिस्टम में हम 3 2 2 पे हम कॉमा लगाते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड, राइट द न्यूमरल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब हम इसे इंडियन प्लेस वैल्यू में करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 8,96,259। हमें कुछ भी नहीं लिखना, बस जिसमें ये लिखा है 8 लाख हमें ये लिखना है, बस 8,96,259। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं। Review the following numbers by the putting comma. Write the numbers name according to the international system of numeration। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। अब हमें इसमें अकॉर्डिंग कॉमा लगाने इंटरनेशनल सिस्टम के। अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 पे कॉमा लगते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे 3 8 4 1 5 2 4 6। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 पे कॉमा लगाते हैं। अब यहाँ पे 3 कॉमा, यहाँ पे 3 कॉमा, हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है राइट द न्यूमरल्स ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन। अब हमें क्वेश्चन 4 करना है। अब इसमें भी जैसे हमने यहाँ पे किया था, नंबर नेम लिखा था, वैसे हमें इसमें भी कर देना है। 7,674,818। ये क्वेश्चन 4 भी हमारा सॉल्व हो गया, सिंपल। अब क्वेश्चन 5 करते हैं हम। राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट नंबर अंडरलाइन इन द फॉलोइंग नंबर्स। अब क्वेश्चन हमारा 5th करना शुरू करते हैं। इसमें हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब हमारा क्वेश्चन था 3 4 2 6 5 9। अब हमें इसमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो हमारी प्लेस वैल्यू और हमें किसकी लिखनी है? हमें 4 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, क्योंकि 4 में अंडरलाइन है, इसलिए हमें 4 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब 4 की प्लेस वैल्यू कैसे है? ये हमने पहले 4 लिखा, 1 2 3 4। अब 4 लिख दिया, 4 हम 0 लगाएंगे, 1 2 3 4। अब इसकी फेस वैल्यू कौन सी हुई? अब इसकी फेस वैल्यू है 4। अब चलिए हम अनदर पार्ट पे जाते हैं। अब हमारा पार्ट है क्वेश्चन 6। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम इसका ये वाला पार्ट करते हैं। अब हमें इसके एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, तो अब इसके एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन 6। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमारा क्वेश्चन है 7 2 6
314। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हम इसमें देखिए इसके 7 के पीछे 5 ज़ीरो थे, मतलब 5 डिजिट थी, इसलिए हमने 5 ज़ीरो लगा दिए। फिर प्लस, और अब 2 के बाद कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर प्लस, फिर 6 के बाद 3 है 1 2 3। फिर प्लस, फिर 3 के बाद कितने हैं 3 के बाद 2 ज़ीरो है, फिर प्लस, फिर 1 के बाद 1 ज़ीरो और फिर 4। अब हमारी हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म। अब चलिए हम करते हैं क्वेश्चन 7। अब हमारा क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। अब हम किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखें चलिए ये इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको ये कराया था बिल्कुल सेम है, बस इसमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। अब चलिए अब क्वेश्चन 7 करते हैं। अब उसमें लिखा है 7 5 7 के बाद 0 0 0 0, 5 के बाद 0 0 0 0 और 2 के बाद 0 0, 8 के बाद 0 0। अब हम क्वेश्चन 7 करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 7, फिर सबसे पहले हम लिखेंगे 7, फिर हम लिखेंगे 5, फिर हम लिखेंगे 2, फिर हम लिखेंगे 8 और फिर 5। अब हमारा क्वेश्चन 7 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन 8 करते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है। राइट द सक्सेसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इसका सक्सेसर लिखना है, इसके भी हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब सक्सेसर हमें इसका लिखना है। अब हमारी डिजिट है, 3 6 9 5 8 4 9। अब जब भी हम सक्सेसर लिखते हैं तो उसमें +1 होता है। अब 9 में +1 10 0 1 कैरी 4 5, फिर 8 सेम, 5 सेम, 9 सेम, 6 सेम, 3 सेम। अब इसकी सक्सेसर हो गया 3 6 9 5 8 5 0। अब हम इसका क्वेश्चन 9 करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है। इसमें हमें प्रेडिसेसर लिखना है, तो प्रेडिसेसर में हम क्या करते हैं, हम भी इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 6 9 2 0 0 0। अब हम प्रेडिसेसर में हमेशा -1 करते हैं। प्रेडिसेसर में हमेशा हम -1 करते हैं। तो अब 10 में से हमने इसको इधर कैरी दिया, फिर इससे इधर कैरी दिया, इसको इधर कैरी दिया। तो अब यहाँ पर होगा 10 में से 1 -9, तो हमने इसको इधर दिया था, यहाँ पे 9, हमने इसको इधर दिया था, कैरी दिया था, तो यहाँ पे 9। अब हमने इसको दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पर होगा 1। अब 9 6 3, तो हमारा इसका प्रेडिसेसर ये आ गया। अब इसका प्रेडिसेसर है 3 6 9 1 9 9 9। अब हमारा 10th क्वेश्चन कौन सा है, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 8 इज इन द नंबर। तो अब हम इस 8 की हमें प्लेस वैल्यू लिखनी होगी और 2 की भी। तो चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन 10। अब हमें इसमें 8 की प्लेस वैल्यू लिखनी थी, जैसे कि हमने ऊपर लिखा था 8 प्लेस वैल्यू, वैसे ही हमें 8 की लिखनी है। अब 8 की प्लेस वैल्यू है 8 0 0 0, 8, ये 8 की प्लेस वैल्यू हुई। अब हम क्वेश्चन 11 लिखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ। अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब 11 की प्लेस वैल्यू डिफरेंट निकालना है, तो 11 की प्लेस वैल्यू कौन सी, और में इन दोनों डिफरेंट कौन सा हुआ, इस क्वेश्चन में डिफरेंट कौन सा हुआ, ये हमें बताना है। तो 11 की हुई 6 9 9 3 0 0 0। अब हम 12 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 12, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 12। अब इसकी प्लेस वैल्यू भी लिखनी थी इस डिजिट की, और फेस वैल्यू भी लिखनी थी इस डिजिट की। तो अब करते हैं शुरू। 8, अब उसकी फेस और प्लेस वैल्यू कौन सी हुई, उसकी फेस और प्लेस वैल्यू हुई 8 10 0 0। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ दिस डिजिट। अब क्वेश्चन 13 की प्लेस और फेस वैल्यू कौन सी हुई, अब उसकी प्लेस और फेस वैल्यू हुई 3 9 9 9 6। अब 14 क्वेश्चन 14 करते हैं। हाउ मैनी थाउजेंड मेक अ लाख, कितने थाउजेंड मिलके बनाते हैं लाख को। 100,000, 100,000 मेक अ लाख। और अब फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। क्वेश्चन 15, fill in the blanks, adding 1 to the greatest 6-digit number we get dash lakh। कितने लाख मिलेंगे, 10 लाख। अब हम बी क्वेश्चन करते हैं। बी क्वेश्चन है 10 लाख इज इक्वल टू डैश मिलियन। 10 लाख किसके इक्वल होते हैं, 1 मिलियन के। अब हम सी क्वेश्चन करते हैं। स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर इज इक्वल टू डैश करोड़, 1 करोड़। अब हम डी क्वेश्चन करते हैं। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन द नंबर्स इज रिटेन यूजिंग अ कॉमास। तो अब हमें इसका कॉमा लिखने हैं। मैंने जो आपको यहाँ पे बताया था इस लाइन में कि हम इंटरनेशनल सिस्टम में 3 पे कॉमा लगाते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में हम किस 3 पे कॉमा लगाते हैं। तो हमें इसका जो वो होगा, वो कॉमा लगाने के 5 2 7 1 8 4 6 4। अब हम यहाँ पे कॉमा 3 पे कॉमा लगाना था, तो हमने ये 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा। फिर अब हम ई क्वेश्चन करेंगे। ई है द सक्सेसर ऑफ दिस इज। अब मैंने आपको सक्सेसर बताया था, हमेशा हम सक्सेसर में जो है वो 1 प्लस करते हैं। तो हम 1 प्लस करेंगे इसमें भी। 0 1 कैरी, 0 1 कैरी, 0 1 कैरी, 0 1 कैरी, 0 1। तो हमारे सक्सेसर करने के बाद 1 प्लस करने के बाद ये आंसर आता है। हम इसे कॉपी में लिख देते हैं 1 0 0 0 0 0। तो यहीं पे हमारे क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और हाँ, और आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।